दोस्तों, आपको नहीं लगता भारत में लोन रिकवरी हरासमेंट का मुद्दा एक गंभीर संकट बन गया है, जहां आरबीआई की गाइडलाइंस और जमीनी हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ऐसा लगता है देश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो आम आदमी पर हो रहे इस अत्याचार पर लगाम लगा सके। अगर आप ये लोन रिकवरी के दौरान होने वाली गुंडागर्दी की घटनाओं पर नजर डालेंगे तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं और ये सारी वास्तविक घटनाएं हैं। केवल कर्नाटका में साल 2023 से अब तक 32 लोगों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के हरासमेंट के कारण आत्महत्या की है। 2023 में 8 लोगों ने, 2024 में 7 लोगों ने और 2025 में अब तक 17 ऐसे मामले सामने आए हैं और ये सिर्फ एक स्टेट के नंबर्स हैं। पास्ट में झांके तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में साल 2018 के दौरान 45 साल के एक किसान जिसका नाम ज्ञान चंद्र था, उसको रिकवरी एजेंट्स ने उसी के ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया। उस किसान ने एल&टी फाइनेंस से 5 लाख रुपए का लोन लिया था जिसमें केवल 1.25 लाख रुपए ही बचा था। ऐसा ही जघन्य अपराध झारखंड में साल 2022 में सामने आया था, जिसमें हजारीबाग में 27 साल की मोनिका देवी को रिकवरी एजेंट्स ने ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया। इसमें सबसे पेनफुल पता है क्या है? मोनिका देवी प्रेग्नेंट थी और मामला सिर्फ इतना था कि मोनिका के पिता के ऊपर सिर्फ 1,30,000 रुपए का कर्ज बचा था, जिसमें वो तुरंत 1,20,000 रुपए देने को तैयार था। अब आप सोचकर देखिए कि कैसी हैवानियत हो रही है लोन की आड़ में देश की जनता के साथ। अभी मुंबई की ताजा घटना है। जनवरी 2025 में कांदिवली के सूरज जायसवाल ने आत्महत्या कर ली क्योंकि रिकवरी एजेंट्स विजय ने सूरज को आधी रात तक हरास किया। ये सब ऐसे ही चलता रहता है और सरकार और आरबीआई गाइडलाइंस बनाकर पल्ला झाड़ लेती हैं। अब समझिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस रियलिटी में कितनी असरदार हैं। आरबीआई ने क्लियर कट गाइडलाइन जारी की है कि रिकवरी एजेंट को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ही जो लोन जिसने ले रखा है उससे कॉन्टेक्ट करना है। एब्यूसिव लैंग्वेज और फिजिकल फोर्स का यूज प्रोहिबिटेड है, यानी कि इलीगल है। पब्लिक शेमिंग और प्राइवेसी को जग जाहिर नहीं कर सकते और रिकवरी एजेंट्स को अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिखानी जरूरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। रिकवरी एजेंट्स आधी रात तक लोगों की हरासमेंट करते रहते हैं, मोफ्ट फोटो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं, पब्लिक में ह्यूमिलेट करते हैं और फैमिली मेंबर्स को खुलेआम धमकियां देते हैं। और तो और ट्रैक्टर्स और व्हीकल से लोगों को कुचला जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब समझिए कि आरबीआई कैसे एक्शन लेती है। एक्शन तो बस क्या है कि कागजी कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। साल 2024-25 के दौरान आरबीआई ने केवल 79 इन्फोर्समेंट एक्शंस लिए और 33 करोड़ की पेनल्टी लगाई। एचडीएफसी बैंक को 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई क्योंकि इनके रिकवरी एजेंट्स जाकर पब्लिक को हरास करते थे। लेकिन ये सब टिप ऑफ आइसबर्ग है, आप इसको एक्शन नहीं कह सकते। एचडीएफसी बैंक जैसी संस्था को 1 करोड़ रुपए का क्या फर्क पड़ेगा? पता है आरबीआई का सबसे बड़ा फेलियर क्या है? आरबीआई में ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। कोई जहमत ही नहीं उठाता ये जानने की कि उनकी गाइडलाइंस का क्या हाल है मार्केट में। उनकी पेनल्टीज इतनी कम है कि बैंक उसे बिजनेस कॉस्ट मान लेते हैं। उसके बाद कंप्लेंट रिजोल्यूशन में महीने लग जाते हैं और मार्केट में घूम रहे मैक्सिमम रिकवरी एजेंट्स का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता और इन सब की मॉनिटरिंग करने वाले कुछ 1 करोड़ रुपए में सेटलमेंट करके आंख बंद कर लेते हैं। अब इस पूरे लोन रिकवरी माफिया के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करिए। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो डेलिबरेटली टारगेट करता है खासकर स्मॉल फार्मर्स, डेली वेजेस वर्कर्स, रूरल एरिया की जो फीमेल्स हैं उनको और लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी वाले लोगों को। यह भी जान लो कि इस माफिया सिस्टम के काम करने का प्रोसेस क्या है। ये हाई इंटरेस्ट रेट्स जो कि करीब 24% से लेकर 36% तक होता है, इस इंटरेस्ट पर लोन देता है। हिडन चार्जेस और कंफ्यूजिंग पेपर वर्क होता है ताकि आसानी से एक आम आदमी को फंसाया जा सके। इसके बाद ईएमआई मिस होते ही आपके पास गुंडे बदमाश टाइप के लोगों को भेजा जाता है रिकवरी एजेंट बनाकर और एसेट्स फोर्सिबली सीज कर ली जाती हैं क्योंकि पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है और वो सिविल मैटर बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ट्रैक्टर्स बिना प्रॉपर नोटिस के छीने जा रहे हैं, लोगों को कुचला जा रहा है, क्रॉप फेलियर के बाद भी हरासमेंट जारी है, लैंड मॉर्गेज करके भी लोन नहीं चुका पा रहे, जिसके कारण सुसाइड रेट लगातार बढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास भी इस एक्सप्लॉयटेशन से बच नहीं पा रहा है, लोगों के ऑफिस में जाकर ह्यूमिलेट किया जा रहा है, फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है और जेन्युइन रीजन होने के बावजूद आपका क्रेडिट स्कोर डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। अब इस मामले में सरकारी मशीनरी तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपके पास बची हैं कुछ लीगल रेमेडीज जो एक्चुअली वर्क करती हैं। ख्याल रखिए सभी हरासमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, कॉल्स रिकॉर्ड करें और मैसेज सेव करें। आईपीसी सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंडर एफआईआर करवाएं, आरबीआई को डिटेल्ड कंप्लेंट करें और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर केस फाइल करें। अगर आप इतना कर देंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ऐसे ही मामले में गुजरात में एसबीआई बैंक को 4 किसानों को कंपनसेशन देना पड़ा था। कर्नाटका में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के हरासमेंट के अगेंस्ट ऑर्डिनेंस आई, जिसके बाद मल्टीपल रिकवरी एजेंट्स जो
एक्चुअली गुंडे बदमाश होते हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। याद रखिए, आपके राइट्स ही आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ऐसी किसी भी परेशानी में आता देख कंप्लेंट जरूर करिए। आरबीआई के लिए 14448, बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड बोर्ड में कंप्लेंट करने के लिए 1800-425-8660 और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नमस्कार।